जय गुरु जी। सब संगतों को शुभकामनाएं। आज के लिए विचार हैं कि आज हम सब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हैं और हरदम महाभारत चल रहा है कि आज हम सब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हैं और हरदम महाभारत चल रहा है। ग्रस्त जीवन है या सामाजिक या राजनीतिक या व्यापारिक, अधर्म ही पसर रहा है। ग्रस्त जीवन है या सामाजिक या राजनीतिक या व्यापारिक, अधर्म ही पसर रहा है। देखें और देखना चाहें तो कृष्ण भी हैं, पर साथ ही शकुनी का साथ भी मिल रहा है। देखें और देखना चाहें तो कृष्ण भी हैं, पर साथ ही शकुनी का भी साथ मिल रहा है। चाहें तो सत्संग है, संतवाणी है, धार्मिक चर्चा है, पर हाथ में मोबाइल भी पकड़ा है। चाहे तो सत्संग है, संतवाणी है, धार्मिक चर्चा है, पर हाथ में मोबाइल पकड़ा है। इन चार लोगों को दोबारा बोलता हूं कि आज हम सब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हैं और हरदम महाभारत चल रहा है। ग्रस्त जीवन है या सामाजिक या राजनीतिक या व्यापारिक, अधर्म ही पसर रहा है। देखें और देखना चाहें तो कृष्ण भी है, पर साथ ही शकुनी का भी साथ मिल रहा है। चाहे तो सत्संग है, संतवाणी है, धार्मिक चर्चा है, और हाथ में हमने मोबाइल पकड़ा है, उसमें ये सब कुछ है। आज के समय में मोबाइल फोन शकुनी का रूप धारण किए है, हम दुर्योधन से हो गए हैं। आज के समय में मोबाइल फोन ही शकुनी का रूप धारण किए हैं, हम दुर्योधन हो गए हैं। वैसे दुर्योधन भी सात्विक, धार्मिक, सामाजिक और पार्विक सीमाओं में था, पर शकुनी मिल गया है। वैसे दुर्योधन भी सात्विक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक सीमाओं में था, पर शकुनी मिल गया है। और गांधारी बनी हर मां को पता है कि शकुनी कितना घातक है, पर मोहवश उसे नहीं रोका है। और गांधारी बनी हर मां को पता है कि शकुनी कितना घातक है, पर मोहवश उसे नहीं रोका है। बल्कि आज की मां तो बच्चे को बहलाने के लिए शकुनी मामा यानी मोबाइल बच्चे को थमा रही है। बल्कि आज की मां तो गांधारी बनी हुई बच्चे को बहलाने के लिए शकुनी मामा रूपी मोबाइल बच्चे को थमा रही है। इसी मोबाइल फोन में वाणी है, गीता है, कीर्तन, भजन और सत्संग की माला है। इसी मोबाइल फोन में बसी है गीता, वाणी, कीर्तन, भजन और सत्संग की माला, जिसमें सात्विकता के साथ नकारात्मकता भी भरी है, जिसने हमें पहन रखा है। जिसमें सात्विकता के साथ नकारात्मकता भी भरी हुई है, जिसे हमने पहन रखा है। स्वाभाविक है हम वासना नकारात्मक की तरफ सहज ही खिंचे चले जाते हैं। ये स्वाभाविक है कि हम वासना या नकारात्मकता की तरफ सहज ही खिंचे चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही किसी वासना के लिए हुआ है, उसी में हम ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जन्म ही किसी वासना के लिए हुआ है, उसी में हम ग्रसित हो जाते हैं। जबकि जन्म मिला था उस वासना कामना को जीत कर बाहर निकल सके। जबकि ईश्वर ने, गुरुजी ने हमें जन्म दिया था कि उस वासना कामना को जीत कर बाहर निकल सके। फंसे हैं जन्म जन्मांतरों की श्रृंखला और कर्मों की माला के गर्भ में कि बाहर चल सके। फंसे हैं जिन जन्मांतरों की श्रृंखला और कर्मों की माला के गर्भ में हम बाहर निकल सकें, पर हम देह बुद्धि के गर्त में गिरकर दिन ब दिन और भी फंसते जाते हैं। पर हम देह बुद्धि के गर्त में गिरकर दिन ब दिन और भी फंसते जाते हैं, जिससे बाहर होने के लिए केवल सात्विक शिक्षा या सत्संग जरूरी है। हम शकुनी के पास जाते हैं। जिससे बाहर होने के लिए केवल सात्विक शिक्षा या सत्संग जरूरी है, हम शकुनी के हो जाते हैं। हाथ में थामे हुए मोबाइल फोन में, हाथ में थामे हुए मोबाइल फोन ही में हम कृष्ण या फिर शकुनी को पा सकते हैं। कुछ बुरा नहीं है, देखें तो हाथ में थामे हुए मोबाइल फोन ही में हम कृष्ण को या फिर शकुनी को पा सकते हैं। पर हम सबका अनुभव ये कहता है कि मोबाइल के डाटा से कितनी वासना जगाते हैं। पर हम सबका अनुभव ये कहता है कि हम मोबाइल के डाटा से कितनी वासना जगाते हैं, जिससे खाने पीने पहनने के साथ अश्लील कामुकता उभारने के प्रोग्राम पड़े, जिसमें खाने पीने पहनने साथ ही अश्लीलता कामुकता उभारने के प्रोग्राम पड़े हैं। अब हम में से कितने हैं जो सात्विकता की ओर खिंचेंगे या नकारात्मकता पकड़ेंगे? अब हम में से कितने हैं जो सात्विकता की ओर खिंचेंगे या फिर नकारात्मकता पकड़ेंगे? गुरुजी, ये सब हम पर तो निर्भर करता है, पर हम कमजोर हैं, अधर्म ही खींचता है। गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी, ये सब हम पर तो निर्भर करता है, पर हम कमजोर हैं, अधर्म ही हमें खींचता है।
गुरुजी आज के समय में सत्संग दुर्लभ है, क्योंकि सत्संगों में भी मोबाइल हाथ में होता है। गुरुजी आज के समय में सत्संग भी दुर्लभ है, क्योंकि सत्संगों में भी मोबाइल हाथ में होता है। गुरुजी हमें इतना विवेक और सामर्थ्य दे दीजिए, गुरुजी हमें इतना विवेक और सामर्थ्य दे दीजिए कि हम इस शकुनी रूपी मोबाइल को कुछ देर के लिए छोड़ सकें। हाँ गुरुजी, एक प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ये ऐसा हाल हो गया हमारा। गुरुजी हमें इतना विवेक और सामर्थ्य दे दीजिए कि हम इस शकुनी रूपी मोबाइल को कुछ देर के लिए छोड़ सकें। कम से कम सत्संग में बैठें, कम से कम जब हम सत्संग में बैठें कामदेव रूपी मोबाइल से कुछ को दूर हो सकें। कम से कम जब तक हम सत्संग में बैठे हैं इस कामदेव रूपी मोबाइल फोन से हम दूर हो सकें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।